इस समझ के साथ राजा जनक जो है ये बात कह रहे हैं कि मैंने शरीर सहित इस विश्व का ही त्याग कर दिया और इसको आत्म तत्व के रूप में जान लिया। कैसे जान लिया, अब आगे कह रहे हैं चौथे सूत्र में, जैसे जल से तरंग फैन बुदबुदा आदि भिन्न नहीं है, वैसे ही विश्व आत्मा से भिन्न नहीं है, किंतु आत्मा से ही निकला हुआ है, अलग नहीं है इससे कहीं। समुद्र जिन्होंने देखा है, अथाह जल के जो है, जल का जहां पर बहुत बड़ा स्रोत होता है, बहुत बड़ा जल इकट्ठा होता है जहां पर, उसको सागर का रूप बोला गया है। सागर हैं, फिर कुछ महासागर हैं और विशाल विशाल, इनका और छोर ही नहीं है। और परमाप में देखा गया है तो पृथ्वी का 70% करीब जल से ही भरा हुआ है सारा क्षेत्र। 30% बाकी बस्ती है, जिसमें 16-17% पहाड़ी इलाके होते हैं जहां भी लोग आसानी से नहीं रह सकते हैं। बाकी बाकी की बची हुई जमीन पर ये जितनी जनसंख्या है उतनी रहती हैं। सब देशों को मिलाकर के ये देश इतने बने पड़े हैं। तो जल का कितना अथाह सागर है। 5 बड़े बड़े सागर बोले गए हैं, फिर अनेक छोटे छोटे सागर बोले गए हैं उनसे जुड़े हुए, और सारी प्रमुख नदियां सागर में ही अपना अस्तित्व विलीन करते कर रही हैं। चाहे वो गंगा हो, चाहे कावेरी हो, चाहे वो झेल नदी हो, चाहे वो नील नदी हो, चाहे अमेजन नदी हो, जो भी नदियां हैं बड़े बड़े देशों की, वो सब आकर के सागर में ही अपना अस्तित्व विलीन करती है। तो जब समझ हमारी अच्छी होने लगती है और सागर में बहुत लहरें उठती हैं, तरंगें उठती हैं, तो बहुत झाग बनता है। कभी कभी तो ऐसी नेचुरल कुदरती होती है, कल भी कोई पिक्चर दिखा रहा था फॉरेन में, इतना झाग बन रहा है इस समय कि उस झाग में लोग जैसे नहा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है तो बहुत सावन में बैठे हुए, पर है वो समुद्र फैन, समुद्र का झाग है। जब टकराती हैं लहरें सब तरफ से मिलकर के, तो इतना झाग बना देती हैं, फैन बना देती हैं, बुदबुदे होते हैं उसके अंदर, अनेकों अनेकों लहरें होती हैं। लेकिन ये जैसे चूंकि ये सब सागर का ही रूप है, जल का ही अंश है, जल स्थिर रखा हुआ है। ये भी नहीं कह सकते कि वायुमंडल में जल नहीं है। अभी पापड़ रख के देख लो, थोड़ी देर में कैसा हो जाएगा, सील जाएगा। कोई भी खाने की चीज सोख लेती है पानी, यानी वातावरण में भी जल है, वाष्प के रूप में भी जल है। सूर्य की हर किरणों में, ऐसे तो सूर्य की किरणें बहुत तेज वाली हैं, ऊष्मा से भरी हुई हैं, लेकिन वो भी क्या खींचती हुई दिखाई दे रही है, जल को। वो भी जल से ओतप्रोत है। और उसके बाद बोला जल का ही पसारा है, फिर बर्फ बन जाती है, घनीभूत हो जाता है पानी, तो बर्फ का रूप बन जाती है, वो भी जल ही बोला गया है, जल ही होता है। इसलिए जल ही जीवन है, ऐसा बोला गया है। लेकिन आत्मज्ञान के बाद जनक कहते हैं, जैसे जल से तरंग फैन बुदबुदा भिन्न नहीं है, वो सब जल के ही रूप है। बोले इसी तरह वैसे ही विश्व आत्मा से भिन्न नहीं। अब मैंने ऐसा बोध कर लिया, कोई जगह ना तो उससे खाली है, तो व्यापक डाली जाली, कण कण में बसे भगवान। और यहाँ पर उसको आत्मा करके जाना, कैसे वो आत्म तत्व ओतप्रोत है, बिल्कुल भिन्न नहीं है इससे कहीं। एवरीथिंग इज गॉड, नथिंग बट गॉड। दादाजी कहा करते थे, इन द बिगिनिंग देयर वाज एन वर्ड। शुरुआत में एक शब्द था। जो प्रकृति की रचना जानते हैं, वो कहते हैं आद में ओम का स्वर था केवल। वो वर्ड पहला प्रकट हुआ ब्रह्मांड में टकराहट से, ओम से ओंकार की गूंज हुई, ओम से ओंकार बना, ओंकार से फिर आकार बना, कोई ना कोई आकार बनने शुरू हुए, और आकार से साकार बना।
आकार जब बना तो फिर साकार सदगुरु के रूप में प्रकट हुआ, अवतारों के रूप में प्रकट हुआ, और आकार फिर साकार में लीन हुआ, साकार जो है फिर निराकार में लीन हुआ, सारे साकार फिर एक दिन निराकार हुए, और निराकार फिर ओम के रूप में, तो चक्र चल ही रहा है लगातार। तो बोले इसी तरह से द बिगिनिंग देयर वाज अ वर्ड, WORD, एक शब्द था, अ वर्ल्ड ट्रांसप्लांटेड इनटू वर्ड, एक शब्द ही जो है इस विश्व में, संसार में बदला गया, रूपांतरित हो गया। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बोलते हैं इसको, रूपांतरित होती चली गई। जगत की उत्पत्ति हम लोगों को साइंस में पढ़ाई जाती थी, और जब पूरी ये थ्योरी समझाई जाती थी कि कैसे केमिकल्स के बदलाव से, उनके मिलन से पहले जीव की उत्पत्ति हुई। अब वो सब कैसे प्रकट हुए, कैसे घटनाएं घटी, भौगोलिक घटनाएं घटी, कैसे विघटन हुआ, बड़े बड़े ग्रह नक्षत्रों में उनकी गतियां सिद्ध हुई। इस तरह से पृथ्वी की उत्पत्ति बताई जाती है। फिर पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, सूर्य से अलग हुआ एक हिस्सा, वो पृथ्वी कहलाया। सारे ग्रह सूर्य से अलग होते गए, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते गए, उसके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से हर एक के अंदर अपना अपना गुरुत्वाकर्षण पैदा होता चला गया, और गुरुत्वाकर्षण तत्व से वो फिर एक निश्चित दूरी पर आकर के ऐसे उसके चारों तरफ घूमने लगे। सौर मंडल कहलाया, ग्रह मंडल कहलाया। सभी 9 ग्रहों का जैसे रचना हुई। हमारे विद्वान कितने रहे होंगे, हमारे ऋषि मुनि, उन्होंने कब से ये नवग्रह का, जो बाद में मुख्य 9 प्लैनेट बताए गए हैं सूर्य के, सूर्य तो मुख्य स्टार है, सितारा है सूर्य, और उसके ग्रह हैं ये 9, और उनके भी फिर अलग अलग बहुत सारे उपग्रह हैं। तो कैसे ये रचना विज्ञान के द्वारा सिद्ध हुई है, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों के पास, मनीषियों के पास आदिकाल से कैसे ये गणनाएं थी। वो नक्षत्रों की जानकारियां देख लेते थे, उन्हें ग्रह नक्षत्रों का ज्ञान था, उससे उत्पन्न होने वाले परिवर्तनों का भी ज्ञान होता था। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये अब विज्ञान ने खोजे हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो आदिकाल से ये इनकी व्याख्या की गई है। कब से ये सृष्टि में समय समय पर खगोलीय घटना होती गई, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के प्रभाव महसूस किए गए, और उसी के अनुसार अनेकों लीलाएं देखी गई कि देखो कैसे वातावरण में बदलाव आ रहा है, कैसे पानी में बदलाव आ रहा है, कैसे प्रकृति में बदलाव आ रहा है, कैसे वो परिणाम जो है कभी कभी विकृत हो जाता है। तो सीधे सूर्य ग्रहण के दिन ऐसे घूमे, बाहर निकले तो गर्भवती महिलाओं पर ऐसे असर आता दिखाया। कितनी इन्होंने उस वक्त ही खोज कर डाली। ये सब हमारे आर्यभट्ट ने तो सबकी रचना ऐसे सब सूक्ष्म है, यहाँ तक कि अचरज लगता है कि जब हनुमान चालीसा में लाइन लिखी हुई है, लीलो ताई फदुर मधुर फल जानू, आगे की लाइन क्या है, क्या लिखा है? लीलो ताई मधुर फल जानी, उससे पहले क्या है? नहीं, 100 जग योजन पर भानु, कुछ वो लाइन है सही, पूरी याद नहीं आ रही। लीली और ताही मधुर फल जानू, अरे सब तो सबको याद है, वो लाइन नहीं किसी को याद। कितने योजन, इतने योजन पर सूर्य उपस्थित थे, और जिसको हमारे हनुमान जी ने मीठा फल समझ करके एक ही छलांग में गप्प सिंह ने अपने मुख में रख लिया था। ढूंढ के देखो जरा, निकल आएगी वो लाइन। तब बताया था कि कितनी विद्वता रही होगी कि उन्होंने उस समय ही पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी थी वो योजन में नाप ली थी, और उनका अनुमान इतना सटीक निकला कि अब वैज्ञानिक जिस दूरी का वर्णन करते हैं वो एग्जैक्टली वही दूरी निकली।
तो कभी कभी अपने अंदर में जो ये खोज की एक प्रवृत्ति है मनुष्य के अंदर, उसकी हमको बड़ी ऐसे सराहना करनी चाहिए। हमारे ऋषि मुनियों को भी हमेशा धन्यवाद देना चाहिए। ये जो भारत का आज मस्तिष्क है, आज भी देखो सारी दुनिया में आईटी सेक्टर है, इन सेक्टर में सबसे अधिक इसका ही मस्तिष्क काम कर रहा है। एक विशेष क्षमता है सबके अंदर, और यही कारण है कि हम लोग उस आत्म तत्व को, उस गॉड पार्टिकल को ढूंढने में कामयाब हुए, जिसको आइंस्टीन ये कह गया कि काश मुझे मिल जाता, काश मुझे इसकी पकड़ आ जाती। नहीं पकड़ पाया वो भी। दुनिया का सबसे ब्रिलियंट बोला जाता है आइंस्टीन का माइंड, सबसे ज्यादा उसको एक मानक बना करके औरों के माइंड की तुलना करते हैं आइंस्टीन के माइंड से। लेकिन वो भी ये नहीं कर पाया, और हमारे ज्ञानियों ने उस आत्म तत्व को ढूंढ के बता दिया कि कैसे वो बना हुआ है। वैज्ञानिकों ने तो अभी बताया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। उन्होंने बताया कि अभी ये इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन समझ में आया उनको। फिर उसको भी देखा उन्होंने तो 3 पार्टिकल घूमते दिखाई दिए संतुलन बनाने के लिए। प्रोटॉन भी हैं, न्यूट्रॉन भी हैं। फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से कोई केंद्र बनता हुआ दिखाई दिया, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूमते दिखाई दिए, जिससे विद्युत की तरंगें ऐसे दिखाई दी, वेवलेंथ दिखाई दी। लेकिन और उसको खोजा गया है। अभी रिसेंटली अखबार भी भरे पड़े थे इस बात से कि गॉड पार्टिकल की खोज हो रही है, गॉड पार्टिकल की खोज हो रही है। बहुत अनुसंधान के बाद कुछ एक ऐसा तत्व पाया जाए जिसको उन्होंने गॉड पार्टिकल बोला। वो इतना सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म। और ये सिद्ध किया गया कि सारा मैटर, जितना भी मैटर है, यानी जितने भी तत्व हैं, ये दिखाई देता ठोस जगत, चाहे जल के रूप में है, चाहे प्रकृति के रूप में, चाहे बाष्प के रूप में, वो सब बना उसी से ही। युग सहज योजन पर भानु। कितना लिखा है? युग सहस्त्र योजन पर भानु। अब युग, हमारे यहाँ युग भी इतने हजारों साल के बोले गए। अगर उसकी तुलना युग सहस्त्र, उसको उसमें सहस्त्र का गुणा किया, उसमें 1 योजन की दूरी जो होती है उसका गुणा करो, तो उसके बाद जो एक बहुत बड़ा एक संख्या आई ना, तो बाद में वैज्ञानिकों ने देखी कि सूर्य की दूरी उतनी ही है पृथ्वी से। युग सहस्त्र योजन पर भानु लीलोताई मधुर। तो सोचो कैसे, उन्होंने कोई अनुमान से थोड़ी लिखी तुलसीदास जी ने, ज्ञान से लिखी। पहले के लोग हमारे जानते थे कि सूर्य कितनी दूर है, युग सहस्त्र योजन, जानते थे इतने योजन दूर है। ये तो बाद में फिर अंग्रेजी पद्धति आ गई, मील आ गए, या किलोमीटर आ गए, मीटर आ गए, सेंटीमीटर आ गए। लेकिन पहले तो हम लोगों क्या मील और योजन और यही गणनाएं होती थी। युग के द्वारा समय का देखा था, एक युग इतना बड़ा था, 4-4 कल्प होते थे उसमें, सैकड़ों वर्षों का होता था। इसलिए हमारे शास्त्रों में प्रलय जैसी कोई, एक दिन पृथ्वी बिल्कुल प्रलय, ऐसी कोई कल्पना नहीं बताई। परिवर्तन बताया गया, परिवर्तन हो जाता है, समय समय पर परिवर्तन इसमें होता रहता है, बदलता रहता है। तो तुम भी समझो कि कितने विशाल सुंदर समझ के साथ जनक बैठे हुए हैं। हमको भी ज्ञान होना चाहिए इन सब बातों का, कि जिस तरह तरंग फैन बुदबुदा भिन्न नहीं है, उसी प्रकार आत्मा से विश्व भिन्न नहीं है। उसी तरह से समझना चाहिए कि एक एक शब्द से इस सारे जगत की उत्पत्ति हुई है। वर्ड ट्रांसप्लांटेड इनटू वर्ड एंड लॉर्ड इज हिडन इन इट, ज्यादा ने बोला। और WRLD में LORD छुपा हुआ है, बसा हुआ है वो। तो सारा जगत किसने धारण किया है? मुझ परमात्मा ने ही धारण किया हो। कण कण में बसे भगवान, पहचान सके तो पहचान। कण कण में उसकी जो है हस्ती बिखरी हुई है। दादाजी कहते थे हरि बिखरियो खाण के समान। जैसे खाण रेत में मिला दी जाए, खाण भी वैसी होती है, रेत भी वैसी होती है।
लेकिन दोनों को कस के मिला दिया जाए पूरी तरह से तो देखने में एक सी लगेगी वो खाण और रेत जो है। अब उन्हें अलग अलग कर पाना बड़ा मुश्किल काम होगा, लेकिन एक युक्ति लगाई गई, हस्ती चुनी ना जाए। हाथी बन करके नहीं चुन सकते, पर चींटियों को छोड़ दो, वो क्या करेंगी, वो चीनी सारी खा जाएंगी। क्या कबीर गुरु भली सोचाई, चींटी होए सो खाए। कबीर ने बोला गुरु ने मुझे कितनी अच्छी युक्ति दी, अगर तुम्हें हरि को छांटना है, हरि को अलग करना है, तो कैसे कर लो, चींटी हो जाए। तुम छोटे हो जाओ, तुम अपने को अहंकार रहित कर लो, तो तुमको क्या दिखाई देगा सब जगह, तुम कैसे पहचान पाओगे हरि को, जान लोगे, उसमें रमण करने लगोगे अपने आप ही। तो यही गुरु हमारे इसलिए ईगोलेस कराता है, कहता है मिटा दो अपने अहंकार को, जो कुछ बार बार बनते हो, कुछ बन करके बैठे हो, कुछ बन करके आते हो, सालों साल तुम सत्संगी बन के आते रहते हैं यहाँ पर। गुरु कहता हटाओ, ये भी बात हटाओ, ये ख्याल भी हटाओ। हमेशा दो चार को ऐसे अटैचियों की तरह अटैच करके चले आते, अरे आया अकेला जाएगा अकेला। ठीक है, दो चार लोग कभी आ रहे हैं, इसी तरफ आ रहे हैं, चलो मिल जाओ, लेकिन अंदर से अटैच मत हो जाना बिल्कुल भी, कि नहीं ये नहीं जा रही तो हम नहीं जा रहे, ये जाएगी तो हम जाएंगे। ये बेवकूफों की बातें होती है, इन्होंने ज्ञान नहीं समझा, ये ऐसे लोगों की बातें होती है। और जिसको सही बात समझ में आ जाती है, गुरु तो बल्कि हम लोगों को तो डांटा ही करते थे, अरे तुम ज्ञान के अभ्यास के लिए आए हो, ये अटैचियां क्यों साथ में लाए। तुम्हें गुरु से मतलब होना चाहिए कि गुरु को दिखाने आए हो कि मैं इन चार को लेके आया हूं। प्रेरणा भी वही देते थे, सबको प्यार करो, लेकिन बुद्धि भी ठीक वही करते थे कि कहीं तुम इनमें अटक तो नहीं रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि चार के भजन में परमात्मा ही भूले जा रहा है, कि स्वामी स्वामी भजने लगी तो लगन राम से छूटी। बहुत अंदर की गुरु जी जागृति देते थे, इसलिए समझदारी देते थे, किसी में नहीं अटक जाना। फिर अगर हम एक ही शहर के आपस में मिलके बैठते थे तो उनको नहीं अच्छा लगता था, क्यों, बोले यहाँ भी अपने शहर वाले पसंद है, यहाँ आए तुम सबसे मिलो, सबसे बातचीत करो, पहले उनसे भाव पूरा करो, पहले उनके साथ उठो बैठो। अच्छा लगता था फिर जब उनकी बात मानते थे तो, और नए अनुभव मिल जाते थे, नई सुंदर बात सुनने को मिल जाती थी, समझने को मिल जाती थी। कुल मिला के गुरु का मतलब ये, तुम अपने जो जो तरह के छोटे छोटे अहंकार उत्पन्न करते रहते हो ना अपने अंदर, वो सब हटाओ, मिटा दे अपनी हस्ती को, तभी मस्ती में आएगा। खुद ही जब छूट जाएगी तो खुदा बस्ती में। वो मिटवाते थे एक एक करके, और जितना जो मिटा लेता था उतना उसको अपने आनंद दिखाई देता था, समझ में आ जाती थी बात। तो जरा जरा बात पे अहंकार ही तो दुखी कर रहा है। गुरु के पास आएंगे तो मैं आ गया जी, घंटा बजाएंगे, से मंदिर में गए ना वैसे, क्या आ गए तुम भाई। कभी अभ्यास पक्का करोगे, ना मैं तन ही रहा ना मैं मन ही रहा, सदगुरु मिलने से घंटा खत्म, वो झगड़ा खत्म हो गया। कब समझोगे ये बात, पक्का करो इस बात को कि मैं तन भी नहीं हूं, मन भी नहीं हूं, यानी बी नथिंग होना। तो उस परमात्मा को कौन ढूंढ पाएगा, हाथी बन के, चींटी बनोगे, सूक्ष्म बनोगे जब, ये सूक्ष्म तत्व बुद्धि जब धारण करोगे अपने अंदर, नहीं तो बाहर के नाम रूप में अटका रह जाता है इंसान। ये ऐसे हैं, ये वहां से आए, ये वहां से आए जी, यहाँ के हैं, ये ऐसे, इनमें ही घूमता रहता है इसका। ये रब नू देखन वाली आंख गुरां से लेती, गुरु मिले तो ये रब देखने वाली आंख जरूर ले ले, तो परमात्मा देखने की आंख लेके चलना, परमात्मा ही अंदर तुमको लगे ऐसे। हम देखते परमात्मा से दिल लगता नहीं, मैं मेरे से खूब अच्छी तरह लग जाता है दिल, और वो दुर्गति करता रहता है, उनसे कर्म बनते रहते हैं, कर्म कूटते रहते हैं, कभी मोह में चलते रहते हैं, कुछ बातों में सुख मानते रहते हैं, फिर कभी दुख मानते रहते हैं। तो गुरु मिले जीवन में तो बात सही समझ में आ जाए। गुरु से तो हम देखते बहुत चालाकियां चलता रहता है, आप ही की याद कर रहा था, आप ही के पास आ रहा से बोलता है, गुरु सब जानता है कि कितना इसका मन है, और वहां चालाकी जरूर दिखाएगा, कुछ ना कुछ ऐसे चालाकी से बोलेगा
बातें बना के बोलेगा। और राजी वो होता है सच्चे दिल पर, तुम्हारा दिल सच्चा है कि नहीं। इसलिए गुरु को रिझा पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये हमारी चतुराइयां, हमारे अहंकार, कुछ बनना बनाना, ये गुरु को रिझा नहीं पाता। पर तुझको रिझाएंगे मन से भुलाने वाले, जो मन से ये सब भूलने के लिए तैयार होंगे, वो रिझा लेंगे। और जो मन से ये याद रखेंगे कि मैं फलाना हूं, मैं फलानी हूं, मुझे ये करना है, तब तक कैसे गुरु को रिझा पाओ। तो ध्यान रखना कि कैसे ये सब आत्मा से भिन्न नहीं है, आत्मा से ही निकला हुआ है। जैसे विचार करने से वस्त्र तंतु मात्र ही होता है, वैसे ही विचार करने से संसार आत्म सत्ता मात्र ही है। कोई वस्त्र देखो तो हकीकत में क्या है, वो कुछ तंतुओं का जमावाड़ा है। बनता है जो एक तंतु उधर से बोलता है, एक तंतु उधर से बोलता है। जो कपड़ा बुनते हुए कभी देखा हो तुमने, उसके बुन करके उस पर बहुत सारे धागे वो लपेट लेता है। और धागे, फिर एक धागा ऐसे, फिर एक धागा ऐसे, एक धागा ऐसे, ऐसे करके वो उसमें ऐसे, मतलब उसे ऐसे गफ कर देता है, जो बाद में क्या दिखाई देने लगते हैं वो तंतु मिल करके, वो कपड़ा सा दिखाई देने लगता है। और उसी में वो पैटर्न डाल देता है, डिजाइन भी डाल देता है, बीच बीच में कलर भी डाल देता है, तो और अच्छा कलर कपड़ा हो जाता है। कपड़े की तो सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज है दुनिया में, सबसे ज्यादा कारोबार है। और उसमें खोज होती चली आ रही है, और नई टेक्नोलॉजी, नई ऑटोमेटिक मशीन, और अलग तरह की क्वालिटी। पहले तो कॉटन से ही बनता था कपड़ा, केवल वोलन से बनता था, अभी तो आर्टिफिशियल सिंथेटिक धागे बनने लगे, उनसे बनने लगा पॉलिस्टर। ऐसे ऐसे कपड़े, पहले तो कपड़ों में कहीं ना कहीं छिद्र रह जाते थे, अब वो इतने फाइन है कि उनके अंदर कोई छेद ही नहीं, तो बिल्कुल पॉलिस्टर बन गया, उसमें हवा भी पास नहीं होती, पानी भी पास नहीं हो पाता, और फाइन चीजें बन गई और लाइट वेट बन गई चीजें। लेकिन ज्ञान ये समझना, जैसे विचार करोगे अगर उसमें, तो हर वस्त्र में तंतु मात्र ही होता है, वास्तव में तंतु मात्र ही होता है। ऐसे ही विचार करने से सारा संसार ये मात्र आत्म सत्ता ही है। ये किसका पसारा है? बार बार इसी का बोध करा रहे हैं वो, और चूंकि खुद अनुभव कर लिया उन्होंने तुरंत, तो वो अच्छी तरह से व्याख्या कर पा रहे हैं। जनक, अभी जनक बोल रहे हैं, अष्टावक्र नहीं बोल रहा। ये सब, ये जो सूत्र अभी तक चल रहे हैं, 4-5 सूत्र इसमें जब बोल चुके हैं, ये सब जनक ने अपने अनुभव को बताने की कोशिश की। तो गुरु को भी खुशी कब आती है? कोई ज्ञान से प्रीत करता, बात करनी है, बात वही सारे टके पैसे की करनी। कर भी लेगा तो कौन सा सुखी हो जाएगा? मैं तो लिख के दे रहा हूँ। गलत जगह सुख ढूंढ रहा है तो भटकेगा ही भटकेगा, वहां है ही नहीं। 4 दिन बाद औकात पता लग जाएगी सब। क्या है दुनिया का नजारा, क्या मिलेगा जगत से बेकरारी के सर, क्या मिलता, क्या सोचो। बड़ी जतन करती है, शादी हो जाए, शादी हो जाए, करना करनी है, करनी कर ले चल। देख क्या दुर्गति होगी तेरी, देखिए अच्छी तरह क्या हालत होती है। लेकिन मन को तो वही सब सुख प्यारे लगने लगते हैं। फिर बच्चा नहीं हो रहा है तो दुख, फिर बच्चा कैसे भी हो जाएगा, फिर उसका दुख, फिर वो जो है उसको पालने का दुख। तब तक तो सारी जो उसके अंदर में एक दैवी संपदा होती है, तो सब कुट-पिट के बराबर हो जाती है। बाद में तो बस राग द्वेष करता हुआ एक जीवन दिखाई देता रहता है। तो जो इतने प्यार दे रहे हैं तो उनसे वो प्यार कर रहा है, नहीं तो फिर झगड़े झगड़े कर रहा है। फिर बहुत जब दिमाग खराब हो जाता है, फिर किसी गुरु की शरण मिल जाए, तो फिर कहता है मुझे समझाओ गुरुजी, मैं क्या करूं? गुरुजी कहते हैं अब क्या करेगी? जब समझाया था तो समझी नहीं, अब क्या समझाएगा गुरु? चल, फिर भी गुरु बहुत उदार होता है, कहता कोई बात नहीं, आ जा चल, कर फिर से प्रेम कर, नम्रता कर, झुक मुड़। सच्चा गुरु पहले तो ओम में टिकाना चाहता है, ओम ओम, ओम समझ ले, सत्य समझ ले, ओम में टिक जा। नहीं मानते, बोले नमो,
नम्रता करना सीख ले। और आदमी देखो कैसे अकड़ में चलता है, कुछ भी कर ले। नारद जी को एक बार ऐसे टहलते टहलते पहुंच गए वो ऐसी भूमि पर, वहां उनका मन लग गया भगवान में अच्छी तरह। वो दिव्य भूमि थी, देव भूमि थी, तो अच्छे से वो साधना में तपस्या में बैठ गए। तपस्या में बैठ गए तो कामदेव आ गया। इंद्र ने कहा जरा इनको देखो कैसी तपस्या कर रहे हैं, कैसी साधना कर रहे हैं। और कामदेव ने आकर के बड़े हाव भाव दिखाए, बड़े वहां पर बसंत पुत्र के साथ आया तो सब किया। लेकिन चूंकि उस इतनी वृत्ति उस वक्त उनकी भगवान में लगी हुई थी, तो कामदेव की तरफ वो आकर्षित नहीं हुए, किसी भी अप्सराओं की तरफ आकर्षित नहीं हुए, वो अपनी समाधि में ही रहे। आंख खोल के देख ली तो अभी उनके अंदर में कोई हलचल नहीं बची, कोई इसके उनके अंदर में खराबी नहीं आई मन के अंदर। आखिर कामदेव हार के चला गया, लौट गया और उनकी जय जयकार कर गया। अब जय जयकार नहीं पची नारद जी को, भाई इतना बड़ा कर लिया, चलो भगवान का नाम के सहारे इन्होंने, भक्ति तो नारायण की करते थे, लेकिन जहाँ नेक उसकी हो गई जय जयकार। और इंद्र की सभा में, अरे भाई क्या तपस्या कर रहे हैं नारद जी, मैंने इतना उनको रिझाने की, गिराने की कोशिश करी, वो तो गिरे ही नहीं। अब ये बात है सुनकर के नारद जी की नेक चाल अब बदल गई। जब आदमी के अंदर कुछ गुमान आ जाता ना, उसकी हरकतें बदल जाती। अब गए वो शिव जी के पास, अरे पता है, पूछ ही बैठते हुए, बड़े दिनों बाद नारद जी दिखाई दे रहे हो। अरे वो तपस्या में लगा हुआ था, मैं साधना में लगा हुआ था। अरे अच्छा, साधना में लगे हुए थे, बहुत अच्छी बात है। अरे वो मानते नहीं है लोग, बहुत साधना में विघ्न डालते हैं, ये देवी देवता बड़े ऐसे। किसने डाला भी तो, अब सुनानी तो उन्हें कहानी थी आदमी, वो ऐसे ऐसे कामदेव आया, उसने ऐसे ऐसे किया, इतने उसके, उसने अब मेरे ऊपर बाण चलाए, इतने मेरे ऊपर तरीके से, लेकिन मैं डग तस से मस नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं करा। बहुत अच्छी बात है, अरे जीत ही लिया आखिर, मुझे काम जीत बोल करके गया है, वो मुझे ऐसे करके गया है। अब शिव जी तो समझदार थे, समझ गए, बोले ये तो इनकी भाषा बदल गई है थोड़ी थोड़ी, कि आज कौन सी भाषा में बात करने लगे, मैं गुरु का बड़ा पक्का हूँ, मैं वैसा हूँ, ऐसा भाषा बदल गई इसकी। इसकी तो बुद्धि थोड़ी सी खराब हो गई। शिव जी जानते थे, बोले अब ये गड़बड़ करेंगे। बोले भैया देखो, यहाँ तुमने जो बताया सो बताया, नारायण के सामने हम नहीं बताना ये सब बातें। अब उन्हें बड़ा आश्चर्य लगे, ये क्या मुझसे जो है चिढ़े रहे हैं क्या, ये क्यों नहीं बताऊं, और उनके सामने मत बताना। लेकिन अब तो मना कर दी तो और ज्यादा मन में लग गई। अब तो नारद जी इनके पास ही पहुंच गए, विष्णु जी के पास। विष्णु जी के पास पहुंच करके फिर उन्होंने भी पूछ लिया, अरे कहाँ थे देव, बड़े दिनों बाद दिखाई दे रहे हो। बोले जी आपकी के ध्यान में था, आप ही के उसमें था, इतने सुंदर तरीके से मैंने आपका भजन किया, ध्यान किया, ये किया, वो सब किया, लेकिन ना ये देवता लोग बड़ा सताते हैं, बड़े विघ्न डालते हैं जब कोई आपकी भक्ति करता है। ये क्या हुआ, तो वहां बताना शुरू कर दिया। जब आदमी बताने पे पेट में घुमड़ घुमड़ होती है तो बताए बिना रह नहीं पाता। फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसे देखो मैं टस से मस नहीं हुआ, मैं अपनी भक्ति में ही लगा रहा, ऐसे आप ही की कृपा थी, साथ साथ यही बोलते आ रहे थे, सब आप ही की कृपा थी। भाषा में तो बोल रही गुरु की कृपा थी, पर अंदर तेरे क्या पनप रहा है, उसको तो देख। ऊपर से बोलने में तो बहुत आ जाएगा, गुरु जी की कृपा है, सब गुरु जी की कृपा है, सब गुरु जी करने वाले हैं, पर अंदर अंदर वाला तो जानता है, मैंने ही जीता है, मैंने ही किया है। चढ़ गई उनको। नारायण ने पहचान लिया तुरंत, बोले अब तो मुझे कोई नहीं गिरा सकता, कोई भी नहीं गिरा सकता। इतना कह करके अभी चले ही थे तो भगवान ने माया फेंक दी, एक ऐसा नगर बना दिया, ऐसा एक दिव्य लोगों का नगर बना दिया। वहां के राजा बड़े, और वहां पे देख के बड़े, ये तो बड़ी अच्छी जगह है, बड़े इतने इतने सब देवताओं जैसे यहाँ पर लोग है, कौन सी नगरी है ये, देखूं तो सही आके। देखा तो वहां उत्सव का माहौल चल रहा था, भाई किस बात का उत्सव हो रहा है। बोले हमारी जो राजकुमारी है विश्व सुंदरी, इनका वो होने वाला है, स्वयंवर होने वाला है, उसकी तैयारियां चल रही हैं। अब तो वो वहां पर ऐसे, अब विश्व सुंदरी को देखा तो माया काम कर गई भगवान की, ठगे से रह गए, देखते रह गए। मन ही मन में विचार आ गया, ये तो मुझे मिलनी चाहिए, ऐसे कैसे।
बोले भाई इनसे जो विवाह करेगा वो अजर अमर होगा, वो इनसे विवाह करेगा, उसको अजर अमरता का भी वरदान मिल जाएगा इससे विवाह करके। तो और ज्यादा उनकी बुद्धि। बोले शादी भी करूंगा और अजर अमर भी होना है। अब एक ही धुन आ गई, कैसे करूं, कैसे ये मेरे गले में माला डाले। तो जीवन भर कर रही थी नारायण नारायण, तो नारायण ही उनके समझ में आए। बोले उन्हीं के पास जाता हूँ। बोले उन्हीं से गए तो सुंदर रूप लेने के लिए, बंदर बनने थोड़ी गए थे। वो तो भगवान की लीला होती है, सुन लिया करो कभी बैठ के। क्या मतलब है, कौन सा रूप दे देता है भगवान जब तुम इच्छा करते हो तो। देखो, तो तुम कामना करते हो तो कौन सा रूप दे देता है। मांग तो भगवान से स्वरूप रहे थे, उनका ही हरि स्वरूप जानने मानने मांग रहे थे, पर क्या मांग लिया। देखो भगवान ने पहचान लिया, लेकिन छुपा रहे थे कि हमने, मुझे किसके लिए। बोले किसके लिए चाहिए तुम्हें, तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई। अरे वो ऐसा ही, अब आपकी इतनी भक्ति करता हूँ, आप जैसा रूप भी तो मिलना चाहिए। जब कोई अपना आ जाता है ना अंदर भाव, तो देखो गुरु से भी आधी बात छुपा के करते हैं बात, पूरी बात बता के थोड़ी करें। उन्हें पता है इनसे अगर ये बता दिया कि मैं शादी करने आना चाह रहा हूँ, तो फिर ये क्या कहेंगे। ये तो समझाएंगे ही, तू क्या कर रहा है, कहाँ फंस रहा है बेटा, क्या 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 चक्कर है ये? तू बाल ब्रह्मचारी, तू तो ऐसा, तू भगवान का भगत, तू कहाँ फंसने आ रहा है। तो यही कहेंगे। तो फिर गुरु से भी फिर छुपाता है। आपसे बात नहीं की जाती, मैं समझ जाता हूँ क्यों नहीं की जाती। छुपाने लगता है इंसान। तो भगवान से छुपा गए, पर हरि रूप चाहिए था, हरि रूप मांग रहे। मांगते मांगते फिर भगवान ने भी दे दिया, कुछ ऐसा योग कर दिया कि खुद को देखें तो न दिख रहा था कि मैं बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा हूँ, हरि रूप दिखाई दे रहा हूँ। और लोग देखे तो वो नारद जी दिखाई देते थे, लेकिन विश्व सुंदरी देखे तो उन्हें बंदर दिखाई देते थे। अब बड़े वहां गर्दन उचका उचका के बैठे थे शिव जी के गण, और वहां बैठे थे, वो समझ रहे थे सारी बात। उन्हें वो दिख रहे थे वो कि बंदर जैसे। बोले अरे वाह क्या रूप है तुम्हारा, तो गले में तुम्हारी ही माला आएगी। वो तो कर रहे थे मजाक, और जे ऐसे चढ़े आ रहे थे, तो जरूर मेरे ही आएगी, तेरे ही गले में आके डालेगी माला, चिंता मत कर। तो ही है बस, ऐसे करके आखिर तो बार बार वो चखते रहे, लेकिन उसने तो जो है, अब सारी माया भगवान की रची हुई थी, एक और देवता के गले में माला डाल दी। कोई और दिव्य पुरुष था, उसके डाल दी माला। अब बड़ी इनको आग लग गई क्रोध के मारे। आखिर भाई मेरे गले में क्यों नहीं डाली, तो बार बार बिदक रही थी। मेरे शकल तो देख, बंदर जैसा बन के आया। अब उन्हें शकल देखी, तब उन्हें बंदर दिखाई दिया अपनी शकल। अब इतने गुस्से में आए वो बार बार लौट करके। अब देखा तो उधर से नारद भगवान चले आ रहे थे, एक तरफ लक्ष्मी जी थी, एक तरफ विश्व सुंदरी थी। एक विश्व सुंदरी ने, वो सब माया जब भगवान की, तो सब किसके रूप थे, सब भगवान के ही थे, भगवान ने वर लिया था उसको। अब तो और ज्यादा आग लग गई कि इन्होंने जानबूझ के ऐसा किया, इसका मतलब मेरे साथ ऐसा। तब उन्होंने सब, भक्ति भक्ति तो आदमी भूल ही आता है ऐसे टाइम पर, जब आदमी पे चढ़े आती है कि मैं ये नारायण का भगत था, मैं इन्हीं की भक्ति करता था, सब भूल जाता। तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, ऐसे कर करके बोल बोल के, देखना तुम एक दिन कोई तुम्हारा ही रूप रख करके, जैसे रूप बदल करके जो तुमने मुझे छला है, ऐसी तुम्हारी पत्नी का भी कोई हरण करेगा। मतलब मन ही मन उसको पत्नी मान बैठे थे दूर दूर तक। और देखना जो बंदर रूप है यही तुम्हारे जो है काम आएंगे, ये कैसे करके खूब सारे श्राप दे दिए। जितने निकल सकते थे। भगवान ने कहा इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हो, जरा आंख तो खोलो। आंख खुलवाई तो वहां कोई ना नगर था, ना कोई विश्व सुंदरी थी, ना कुछ था। भगवान और वही खड़े हुए थे, ना कोई बंदर का रूप था, ना कुछ। चलिए ये क्या है, बोले काम जीत लिया है तुमने। अब तो लज्जित हो गए बुरी तरह से, अंदर की हालत उनकी ऐसी। किसके आगे तुम अहंकार कर रहे हो, इसलिए तो सच्चा गुरु कहता है कभी किसी चीज का अहंकार भी नहीं करना, मुझसे बड़े बोल नहीं बोलना। तो उसकी माया ऐसी है, 2 मिनट में खेल दिखा देती, सारे खेल दिखा देती। किस बात का अहंकार करके बैठे। सावधानी रह लो जीवन में, यही बहुत है। अपने को गुरु के वचनों पर ही पक्के रखो, यही बड़ी बात होती है।
ये तो गुरु है जो हमको इतना बचा के बैठा हुआ है। आज भी गौर करो तो कौन बचा के बैठा है, किसकी लगन से हम लोग इतने सहजता में रहते हैं, आनंद में रहते हैं। कैसे रोज रोज का, नहीं तो कितना आजकल सब तरफ हाहाकार सा मचा हुआ। लेकिन गुरु कैसे हर हालत में हम लोगों को रक्षा करके बैठा हुआ है। कितना शुक्राना करें उस गुरु पर। तो ध्यान रखना, अंदर में कभी भी अहंकार नहीं आने देना, तो तुरंत ये खराब हो जाती स्थिति। जानना कि कैसे विचार करना कि हर वस्त्र में तंतु मात्र ही है। अंदर ही अंदर समझ लेना कि बूंद समाई समुद्र में, ये जाने बदला कोई। सागर समाया बूंद में, ये जाने बदला कोई। बूंद समाई जब समुद्र में, ये तो जाने सबको। एक बूंद अगर समुद्र में गिर जाए, इसको तो सब समझ जाएंगे, हाँ भाई पानी था, समुद्र में समा गया। पर ये रहस्य कि सागर समाना बूंद में, ये जाने बिरला कोई। कि पूरा का पूरा आत्म तत्व, पूरा परमात्मा तुझ एक अंश के अंदर ही है। इसको समझने में सब आनाकानी करते हैं, और ज्ञानियों ने यही समझाया है कि सागर किसमें समा गया, पूरा का पूरा परमात्मा तो एक अंश में। एक बूंद खून ले लोगे तो पूरे ब्लड का टेस्ट हो जाता है कि नहीं हो जाता, यानी पूरे शरीर का पता उस एक बूंद के खून के टेस्ट से पता लग जाता है। तो एक बूंद में सागर समाया है कि नहीं समाया, ये बात समझ में आ जाती है तो बस ठीक हो जाती है। कैसे सब अविनाशी है, छूटने वाले हैं। बोला बिना तंतु के वस्त्र नहीं हो सकता, इसी प्रकार आत्मा रूपी तंतु के ये विश्व बना ही नहीं है। फिर यह विश्व इससे भिन्न कैसे हो सकता है। यदि आत्मा है ही नहीं तो विश्व किस प्रकार बन सकता है। आत्मा ही वह मूल तत्व है जो विश्व का आधार है। ये उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। जी कहते थे ऐसे आंखों से देखो तो तुम्हें कुछ और दिखाई देगा। अब यहीं पर एक्सरे लगा लो उसका, डॉक्टर देखता है एक्सरे के थ्रू, तो क्या दिखाई देता है, अब उसे कंकाल दिखाई दे रहा है। वहीं कोई डॉक्टर अल्ट्रासाउंड के थ्रू देखते हैं अंदर क्या है, शरीर को देखते हैं तुम्हारे अल्ट्रासाउंड मशीन में, तब क्या दिखाई देती है, कुछ और चीजें दिखाई देती है उसको, कुछ अंदर और कुछ दिखाई दे रहा है। यानी इसी मनुष्य शरीर को अगर केवल देखने का नजरिया बदल जाए, इंस्ट्रूमेंट बदल जाए, तो क्या से क्या दिखता है कुछ, होता कुछ है। ऐसे अगर ज्ञान के नेत्र लग जाए तो क्या दिखाई देना चाहिए, फिर ये सारा जगत क्या दिखाई देना चाहिए। तो ये रवनु देखने वाली आंख, ये इंस्ट्रूमेंट गुरु से ले लो जल्दी से, कि क्या दिखे सब में, उसी आत्मा की सत्ता, उसी का है तो वही, लेकिन वास्तव में क्या है, कैसे वो तत्व है, वो दिखाई देना चाहिए। तो सही बात है। तो आत्मज्ञानी को फिर ऐसे ही आत्मा का, आत्मज्ञानी को आत्मा ही दिखाई देती है। आत्मा सो परमात्मा दूर रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया सतगुरु मिले दला। वो सब तत्व में किसको देखेगा, कहाँ अटकेगा। वैज्ञानिक मूल तत्व को विद्युत कहते हैं, किंतु जड़ शक्ति है। विद्युत भी चैतन्य आत्मा को ही शक्ति है। मूल तत्व विद्युत नहीं है, चैतन्य आत्मा। वैज्ञानिक तो लास्ट यहां तक बोला तरंगे ही तरंगे हैं, तरंगे ही तरंगे। लेकिन वो तरंगे भी किससे, किसकी हैं, उस निराकार की। लास्ट में वो तरंग कहते गए, तरंग है बस केवल, अब कुछ नहीं। सब मैटर किससे बने, तरंगों से बने। अब तरंग देखो क्या होती है, निराकार होती है। तो सब कुछ कहां से आया, तो सारे साकार कहां से आया, निराकार से। सारे आकार कहां से आए, निराकार से। सब उसी से आया। तो यही सत्य समझना है कि सारे किससे आए हैं, पिंड। जो पिंड है सो ब्रह्मांड है, तो ब्रह्मांड किससे आया, उसी से। उसी एक प्रभु की सत्ता है। तो उसको सीधे सीधे मान करके इसके सहज ज्ञान और आनंद में रहने में कहाँ दिक्कत आ रही है तुम्हें।
तो जरूरी है किसी को भी नाम रूप करके देखो और फिर उससे राग भी करो और द्वेष भी करो, ये बुरे भी सिद्ध करो और अच्छा भी सिद्ध करो? तो बुद्धि खराब हो गई है तुम्हारी। सीधी सीधी बात नहीं समझ नहीं आ रही? ये कौन है? पत्थर मारने वाले में कौन है और हलवा खिलाने वाले में? सीधी सी बात समझो। जल्दी से अपनी बुद्धि ठीक करो, अगर खराब है अभी तक दूसरा दूसरा देखते हैं, आदत पड़ी हुई है खामा खा दूसरा देखने की, कुछ ना कुछ आवाज करने की खिलाई जा रही खामा खा। हाथ क्यों आवाज कर रही? ड्रॉप साइलेंस रखा करो सत्संग। कोई हाथ घिस रहा है, कोई पैर हिला रहा है, एकदम शांत रखो। बहुत मुश्किल से जाएगी ये ज्ञान की बात समझ अंदर। यहाँ से बाहर निकलने की देर है, बस गुरु से दूर हटने की देर होती है। ये तो इसी आकर्षण में, गुरु के आकर्षण में हम लोग ये बातें सुन रहे हैं, ध्यान में भी नहीं रहती। मैं देखता हूँ लोगों को कहाँ अभ्यास करते हैं, मनोरंजन सा कर लेते हैं, बस अपना थोड़ी देर मनोरंजन कर लिया। पक्का आ जाए फिर उसकी निष्ठा बने तुम्हें, तब गीतावान की बात समझ में आएगी। उसके बाद फिर कहाँ तुम्हारी वृत्ति भटक रही है, कौन मर रहा है कौन जी रहा है, कहाँ जा रहे हो कहाँ रह रहे हो क्या कर रहे हो। जन्म मरण मिथ्या सारे, तुझको जो पाऊं। किन बातों को सत्य समझ के जाते हो? देखो तुम्हारे जीवन का कोई निष्काम है? जाने आने की गुरु मना नहीं करता है, सारा तुमको लेके भी जाती है, लेकिन तुम ये देखो कि वहां तुमने क्या किया, क्या तुम्हारे जीवन से कार्य हुआ। क्या तुमको संकल्प है कि एक दिन मुझे वहां ज्ञान का दीप जलाना है? क्या तुमको ऐसा लगता है कि बिना ज्ञान कैसे हर कोई धोखे में बैठा हुआ है? करुणा जागती है तुम्हारे को ऐसे? कोई उपाय करते हो ऐसे? छोड़ना भी आसान है जगत को भी, हमें मतलब नहीं, सन्यासी होकर भी जाना बड़ा आसान है छोड़ छाड़ करके, लेकिन वहीं रह करके उन्हें ज्ञान में जागृति देना, सच की समझ देना, ये तो कैसे धोखे में जी रहे हैं सबके सब। सोचो, ये पुरुषार्थ गुरु कराना चाहता है कि नित्य नित्य किसमें रहो, सत्संग में रहो, सत्संग में खींचो, करो इसकी मेहनत थोड़ी सी। समय निकाल करके 2 घंटे के सत्संग के लिए पुरुषार्थ नहीं कर सकते, मेहनत नहीं कर सकते, नियम रख के नहीं बैठ सकते? सत्संग के नाम पर रोज मन बहाना बना देगा, आज बीमार है, आज ये बात है, आज ये दिक्कत है, आज इसलिए नहीं गए, इसलिए नहीं गए, अहंकार टकरा गए इसलिए नहीं गए, मन खराब हो गया इसलिए नहीं गए। तो ऐसे लोग सत्संग कहाँ कर सकते हैं? गुरु की संगति वही करती जिसने अहमता मारी है। और गुरु भी अगर ज्यादा बोलता है तो हम तो देखते हैं लास्ट में अपने अहंकार को तो मिटाते कम है। छोड़ो गुरु कोई, छोड़ो दूसरे कोई देख लेंगे। और ये सत्संग तो सबसे अच्छा है। कोई भी रूठ करके पट्टे सीने अपने घर में बैठ करके कहता है कैसे ढाई है हमारे पास, सत्संग है, ये सत्संग तो वही है तू आत्मा। और ये नहीं देखती कि मैं अपना अहंकार कभी मिटा पाऊंगा कि नहीं मिटा पाऊंगा, सत्य का सही अभ्यास कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। और यहाँ तो कोई सही अभ्यास करता है तो गुरु खुद ही उसके जीवन से अनेक कार्य कराता है, कहता जाओ जाकर इसको देख के आओ, इसको सुना कर आओ, इसको समझा के। पर पहले कर तो जाए कोई ऐसे सपने तो सही अंदर से, कि जिसकी नजर में हर वक्त यही रहे। नहीं तो देखो हर वक्त सोचा विचारी में यही सब रखता है मन में, अब ये बीमारी है, अब ये बात है, अब ये दिक्कत है, अब ये परेशानी है। एक सत्संग का नियम बना लेना, कोई एक महीने भर में कोई नियम से सत्संग कर ले, फिर उसके बाद अपना अनुभव बताए, कितनी उसको बीमारियां सता रही हैं, कितनी बातें सता रही हैं उसको, कितने ख्याल सता रहे हैं। पर दिल इधर लगा कि लग तो जाए एक बार उसका।
भूल जाते हैं गुरु जी के, गुरु के प्यार में आ जाता है अगर मन हमारा, तो सब भूल जाते हैं। कभी बीमार भी थे, कभी ये बात भी थी, कभी ऐसा, सब खत्म, बिसर गई सब तात पर आई। कुछ बिसरी है? किसकी बिसरी है? बिसर गई सब तात पर आई। कोई कुछ करता ही नहीं है, अकर्ता भाव में रहते हैं। पहले भारी होते थे, अब आभारी रहते हैं। और क्या शुक्राने हैं। और बाकी फिर माया की इच्छा करी तो फिर बंदर बनने में दे।